हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? ओके, सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग ओके योर स्टडी। ओके, एंड डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन द लास्ट लेक्चर। ओके, वी हैव डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज सॉलिड स्फीयर। ओके, हम लोग देखे थे सॉलिड स्फीयर के बाहर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉलिड स्फीयर के अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड फिर हम लोग देखे थे कि सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था, ये बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओवर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ओके, किस पॉइंट पे चाहिए, वो पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है, ये सारी वेरिएशन को हमने देखा था। ओके, बाय द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी सम बेसिक थिंग्स। ओके, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम लोग पहले देख चुके हैं। ओके, पहले पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा उसका यूज है, उसी को यूज करके थोड़ा उसको एक्सटेंड कर रहे हैं नॉलेज को अपना। ओके, क्या होता है, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू स्टडी, देखें यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। कहां में चाहिए? देयर आर थ्री रीजन्स। ओके, देयर आर थ्री रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। थ्री रीजन है, थ्री पार्ट है इधर में। ये देखो एक्चुअली क्या है, किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ द चार्ज बॉडी। कोई चार्ज बॉडी होगा, इवन ओनली देन देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस रीजन में। ये देखो दो लाइंस दिख रहे होंगे, इसके इधर, इनके बीच में और इस इधर। तो हमने इसको थ्री रीजन्स में डिवाइड कर दिया, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। ये दोनों क्या है, ये जो लाइंस दिख रहे हैं, दीज आर टू पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल सीट हैं, दो सीट हैं। ओके, मेटेलिक कंडक्टिंग सीट है। हमने उसको क्या किया है, चार्ज कर दिया। कैसे चार्ज किया है? एक सीट पे जितना, तो आइडेंटिकल सीट्स हैं। आइडेंटिकल सीट्स मतलब दोनों सेम मेटल्स के बने हुए हैं, सेम कंडक्टर मटेरियल के बने हुए हैं। ओके, और दोनों का एरिया सेम है। ओके, एवरीथिंग इज सेम। सो दीज आर टू आइडेंटिकल प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रखा है। ओके, तो हमको ये हमने लाइन क्यों ड्रॉ किया है? स्टूडेंट्स, क्या दिख रहा होगा आपको? ये दो लाइंस दिख रहा है। तुम लोग तो बोल रहा होगा सर ये तो दो लाइन दिख रहा है, आप प्लेट 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 बोल रहे हैं। ओके, तो क्या है ये लाइंस का मतलब? ओके, अगर हम डियर स्टूडेंट्स दो प्लेट्स रखते हैं, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इन दोनों प्लेट्स को पैरेलल रख दिया लाइक दिस। अगर हम पैरेलल रखते हैं तो आपको क्या दिख रहा होगा? इस प्लेट का ये दिख रहा होगा, इधर वाला पोर्शन, ये लाइन, और ये प्लेट का ये वाला लाइन, दिस। ओके, तो जो हमको सामने से दिख रहा, हम देख रहे हैं इधर से, हमको क्या दिख रहा है सामने से? ये दोनों लाइंस दिख रहे हैं। दो प्लेट्स अगर पैरेलल रखें और इधर से देखें, जिधर से आपको दिख रहा है, ओके, सामने से, तो क्या दिखेगा? दो लाइंस। तो ये दोनों प्लेट्स ऐसे रखे हुए हैं। दीज टू प्लेट्स आर प्लेट्स लाइक दिस, पैरेलल टू ईच अदर, आर आइडेंटिकल प्लेट्स। एक प्लेट पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू, तो दूसरे प्लेट पे कितना चार्ज है? माइनस क्यू। ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट है, तो वट एवर चार्ज विल बी गिवन टू ईच प्लेट, that will be distributed uniformly। ये पूरा चार्ज इस प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये माइनस क्यू जो चार्ज दिया इस प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब देखें ये देयर आर टू चार्ज प्लेट। अगर यहां में दो चार्ज प्लेट हैं तो इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हम इस रीजन में कहीं चाहिए, यहां पे चाहिए, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा? बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज प्लेट and also due to the negative charge plate। दोनों चार्ज बॉडी के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा, क्योंकि we know the superposition principle कि जितने भी चार्ज हो, किसी भी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो जितने भी चार्ज बॉडीज हैं सबके कारण इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और लिखें और उनका रिजल्टेंट निकाल लें, दैट इज सुपरपोजिशन। ओके, यू विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। यहां बीच में, यहां कहीं पे चाहिए एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण होगा? ये पॉजिटिव प्लेट के कारण भी, नेगेटिव प्लेट के कारण भी। इन दिस रीजन, थर्ड रीजन,
एट दिस पॉइंट कहीं यहां पे मान लो यहां पे चाहिए, तो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण होगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो दिस टू, बिकॉज ऑफ दिस टू प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट, ओके लेट्स सी। पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ड्यू टू चार्ज प्लेट, चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। ओके, इस चीज को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं एक बार, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ओके लेट्स, सो वी हैव स्टडीड अबाउट इट, हम लोग गॉसेस थ्योरम यूज करके डिराइव किए थे कि इफ देयर आर अ चार्ज प्लेट, देयर इज ए चार्ज प्लेट, ये एक चार्ज प्लेट है, मान लो इसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, यू मे टेक एनी नेचर ऑफ चार्ज, हमने पॉजिटिव ले लिया। इफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट, अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ओके, सो लेट्स से इस पे चार्ज कितना है, दैट इज Q, इसका एरिया कितना है, इट्स एरिया, लेट इट बी A। सो व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सरफेस पे, तो हम कौन से डेंसिटी यूज करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इन दिस केस सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q by A, you will get here, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। तो यहां पे भी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे, एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये है। ओके, इस प्लेट पे कितना चार्ज है, प्लस Q, इसका एरिया लेट इट बी A, तो चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट कितना हो जाएगा, दैट इज सिग्मा। मान लो इसका प्लस सिग्मा होगा तो इसका माइनस सिग्मा, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का एरिया मैग्नीट्यूड वाई, चार्ज तो सेम है, इस पे भी Q, इस पे भी Q, केवल डिफरेंस क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो दोनों चार्ज प्लेट का चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका प्लस सिग्मा तो इसका माइनस सिग्मा, वो हम यहां अलग से बता रहे हैं। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, इफ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट हियर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए at this point P. So the electric field intensity due to this charge plate at this point, पहले देखें कितना होगा, that is electric field intensity is equal to क्या होता है, sigma by 2 epsilon naught. Due to a charge sheet, infinite charge sheet, long charge sheet, okay, बहुत लंबा charge sheet है, ठीक, large charge sheet, इस charge sheet के कारण, okay, इस चार्ज शीट के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, दैट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा क्या है, इज द चार्ज डेंसिटी। ओके, सो थोड़ा सा वेट करो, लेट्स वेट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ड्यू टू दिस चार्ज प्लेट एट दिस पॉइंट P, कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ओके, ये P पॉइंट कितना दूर पे है, ये प्लेट के पास में है, प्लेट से कितना दूर है, उस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। यहां से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं डिपेंड करता। ओके, ड्यू टू द चार्ज शीट, तो ये कांस्टेंट होता है एवरीवेयर। ओके, कितना हो गया दिस, बिकॉज दिस चार्ज शीट इज दिस, द चार्ज ऑन दिस शीट इज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, दूर की तरफ, in this direction. The electric field intensity will be in this direction, this E, and कितना होगा, that is sigma by 2 epsilon। ऐसे इधर में देखें, this side, अगर हम डियर स्टूडेंट्स ये पीछे की साइड देखें, ये बैक साइड में, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट हियर, एट दिस पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज R, एट दिस R पॉइंट, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, so the electric field intensity at this point will also be same। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो इसलिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, दूर की तरफ, इधर की तरफ। so the electric field intensity will be in this direction, वो भी कितना होगा, सिग्मा बाय
2 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूर की तरफ। निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी। ओके, हमने पहले देखा ये चीज। नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो अब हमको क्या चाहिए, यहां में दो चार्ज प्लेट है। ओके, दोनों चार्ज प्लेट के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए इस रीजन में, ये इधर का रीजन, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। एक चार्ज प्लेट के कारण, चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस सी हियर, यहां में देखें, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। यहां पे देखते हैं एट दिस पॉइंट, लेट्स सी हियर, रीजन 1 में कोई पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, लेट अस सी एट दिस पॉइंट हियर। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट का चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, प्लस सिग्मा। निगेटिव चार्ज प्लेट चार्ज सीट का चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा। इसकी चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए, इसका माइनस क्यू बाई ए, तो माइनस सिग्मा। ओके, लिख लिया दिस। तो देखो पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर, ये चार्ज प्लेट कैसा है, पॉजिटिव, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दूर की तरफ, इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट, इसलिए पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूर की तरफ। इस पॉइंट पे चाहिए हमको, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए पॉइंट पे, तो पॉजिटिव के कारण कितना हो गया, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। निगेटिव चार्ज प्लेट, दिस इज निगेटिव चार्ज प्लेट, तो निगेटिव चार्ज प्लेट के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो निगेटिव चार्ज प्लेट है, इस निगेटिव चार्ज प्लेट के कारण यहां इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ओके, सो लेट अस सी, निगेटिव चार्ज बॉडी है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, उसी की तरफ। अगर चार्ज बॉडी निगेटिव होता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन उसी की तरफ होता है, ओके, टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसकी तरफ हो जाएगा। एंड डजंट डिपेंड ओवर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। ओके, ये निगेटिव चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E माइनस E प्लस हम लिख के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, E माइनस, यहां में E प्लस लिख दिया है पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण, यहां में E माइनस निगेटिव चार्ज प्लेट के कारण, वो भी कितना होगा, दैट इज आल्सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव चार्ज प्लेट के कारण भी कितना हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या है, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट, मैग्नीट्यूड कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए दैट विल बी कितना, 0, बिकॉज दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इक्वल एंड अपोजिट, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E प्लस माइनस E माइनस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0, इसको लिख लेते हैं सिस्टमेटिकली, देख लो कितना आ जाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए दैट विल बी E प्लस माइनस E माइनस। पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस निगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके दिस, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ गया, 0। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए कितना है, 0, ये हो गया डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट अस सी, ये मिटा दे रहे हैं इसको थोड़ा। रीजन 2 में देखें तो कहीं भी ले कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लो, एट दिस पॉइंट बी, here is a point B. What will be the electric field intensity at B point? Net electric field intensity at B point से, तो देखो पॉजिटिव प्लेट के कारण ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट कितना होगा, ड्यू टू निगेटिव चार्ज प्लेट, बस डायरेक्शन देखना। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, प्लेट से दूर की तरफ। ओके, ये प्लेट हो गया तो इससे दूर की तरफ, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण E प्लस, और कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दैट इज वी नो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण। अब निगेटिव चार्ज प्लेट, ये निगेटिव चार्ज प्लेट, सो निगेटिव चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा,
तो सेम ही होगा, डायरेक्शन किधर होगा, उसी की तरफ। अगर चार्ज बॉडी निगेटिव है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसकी तरफ होगा। ओके दिस, तो निगेटिव चार्ज प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, सेम। तो निगेटिव चार्ज प्लेट के कारण E माइनस लिख रहे हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ई बी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितना होगा, देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो दोनों का डायरेक्शन देयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्लस कर लो, E प्लस प्लस E माइनस। If you don't know the resultant, how to calculate the resultant of two vector, okay, तो यहाँ I बटन पे जाओ, यहाँ में दिख रहा होगा, okay, and click on this link, and first of all study about the vector concept, okay, पहले vector concept पढ़ो, फिर अब आगे समझ में आएगा, okay, yes, so net electric field कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये कितना आ जाएगा, ऐड कर लो, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच में कितना आ गया, दिस मच। ये रीजन में कहीं भी देखो, यहाँ 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 एवरीवेयर यू विल गेट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, कांस्टेंट कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब रीजन 3 में देख लेते हैं। थर्ड रीजन में किसी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे at this point, let's say this point is C, so electric field intensity at C कितना होगा, तो पहले हम पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण देखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, चाहिए यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ, ओके। और ये चार्ज प्लेट कैसा है, पॉजिटिव, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे किधर होगा, दूर की तरफ। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट। कितना होगा, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज प्लेट इज हियर, नेगेटिव चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो अगर चार्ज बॉडी नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसी की तरफ, नेगेटिव की तरफ। तो बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी की तरफ होता है, ओके, चार्ज बॉडी की तरफ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन दिस मच। क्योंकि चार्ज डेंसिटी तो दोनों का सेम ही है, केवल पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, डायरेक्शन देखना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द C that will also become 0, E plus minus E minus, so that will be sigma by 2 epsilon naught minus sigma by 2 epsilon naught, so you will get the 0. So net electric field in region 3 is 0, region 1 is 0, region 2 ये प्लेट्स के बीच में कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने देखा कि अगर हमने दो चार्ज प्लेट को, दो प्लेट पैरेलल आइडेंटिकल प्लेट्स को, ओके, ले जाके पैरेलल रखें एक दूसरे को, तो इनके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना होता है, 0, बीच में कितना होता है इनके, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किधर से किधर होगा, फ्रॉम, देखो किधर से किधर है, इधर से इधर, पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ, ओके। इसका नेक्स्ट चैप्टर में यूज आएगा इस कॉन्सेप्ट का, इसलिए अभी बताया है, ओके। सो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज प्लेट, ओके। एंड एवरीवेयर, कहीं भी देखो, यहाँ 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 कहीं भी, एट एनी पॉइंट बिटवीन द प्लेट यू विल गेट द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवरीवेयर, ओके। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो किसी रीजन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। मीन्स इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म, ओके, एवरीवेयर कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो ये बाद में जब नेक्स्ट चैप्टर में यूज आएगा या कहीं यूज आता है तो बार बार ये करना ना पड़े, इसलिए बता दिया, ओके। सो दिस ओके, ये तो हमने रिकॉल करने के लिए बता दिया था कि कैसे कितना होता है पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण, चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ओके। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, let us see another very important concept, okay. What happens
अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, ओके। ड्यू टू चार्ज बॉडी, किसी चार्ज बॉडी के कारण कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, ये हम लोग पढ़ रहे थे, ओके। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि व्हाट विल हैपन इफ, क्या होता है अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई बॉडी ले जाके रखे, अनचार्ज बॉडी, ओके। कोई भी अनचार्ज बॉडी अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ले जाके रख देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, let us see what is the polarization of charge, okay, and what is the effect of the polarization of charge. What happens when a body is placed inside a uniform electric field, okay, उसका इफेक्ट क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, ओके। सो लेट्स सी, देखिए क्या होता है अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई चार्ज बॉडी अगर हम रख देते हैं तो उसका क्या फर्क पड़ता है, ओके। लेट्स सी, तो ये तो समझ में आया ना। अगर कहीं भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, ओके, यू मे आस्क इन द कमेंट ऑफ द वीडियो, ओके, या यू मे आल्सो आस्क इन द गूगल क्लासरूम, ओके। इफ हम इंस्टीट्यूट से हो या कोचिंग से हो, ओके, तो आप गूगल क्लासरूम में लिंक जिसको जो लोग गूगल क्लासरूम से देखा होगा उनके लिए बोल रहा है, ओके। सो नाउ लेट अस सी। सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी नया कॉन्सेप्ट अपलोड होता है, न्यू वीडियो अपलोड होता है, इमीडिएटली विदाउट गेटिंग बीइंग लेट, ओके, you will receive the instant notification of the newly uploaded videos, okay, ताकि बार बार चेक ना करना पड़े कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे कैसे आया कि नहीं आया ये कॉन्सेप्ट, ओके। हर नया जो भी कॉन्सेप्ट अपलोड होता है, जो भी लेक्चर अपलोड होगा, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ओके। यस, सो नाउ लेट अस सी पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, and we know